नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 10 की भूगोल एनसीईआरटी है, जिसका अध्याय 6 भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उससे जो एमसीक्यू बन सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, उनके नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम जो ये अध्याय 6 है भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 10 का, इसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इससे जितने भी संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि परिवहन के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, यानी परिवहन के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी 3। 3 कौन कौन से होते हैं? तो जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन, ये 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। अगला प्रश्न है, रेल परिवहन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1835, 1853, 1880, 1901। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी 1853। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है कम लागत, दूसरा ऑप्शन है सुगमता और लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है तेजी, चौथा ऑप्शन है अधिक भार वहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी सुगमता और लचीलापन। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन किसके लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है यात्री परिवहन, दूसरा ऑप्शन है ठोस पदार्थों के लिए, तीसरा ऑप्शन है तरल और गैसों के लिए, चौथा ऑप्शन है खाद्य सामग्री के लिए। इसका सही उत्तर है उत्तर सी तरल और गैसों के लिए। अगला प्रश्न, जल परिवहन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है लंबी दूरी के यात्री परिवहन, दूसरा ऑप्शन है भारी माल परिवहन, तीसरा ऑप्शन है खनिज संसाधनों के वितरण में, चौथा ऑप्शन है सेना परिवहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी भारी माल परिवहन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है 50,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 75,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1,32,000 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2 लाख किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,32,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑप्शन दे रखे हैं, माल और सेवाओं का आदान प्रदान, दूसरा ऑप्शन है रोजगार सृजन, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण और चौथा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए माल और सेवाओं का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, यानी सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है? पहला ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है कंडाला, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए कंडाला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है कम लागत, दूसरा ऑप्शन है भारी सामान की ढुलाई, तीसरा ऑप्शन है तेजी से यात्रा और चौथा ऑप्शन है हर जगह उपलब्धता। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी तेजी से यात्रा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कौन सा परिवहन सबसे अच्छा है? पहला ऑप्शन है सड़क परिवहन, दूसरा ऑप्शन है रेल परिवहन, तीसरा ऑप्शन है जल परिवहन, चौथा ऑप्शन है वायु परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी रेल परिवहन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग जल से जाने नदियों के द्वारा जो बनाया गया रास्ता है, वो जो एक है वो किन स्थानों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है गोवा मुंबई से गोवा, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि से कोलकाता, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम से चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है उत्तर है हल्दिया से इलाहाबाद। अगला प्रश्न है,
भारत में सड़क परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है उद्योगों के लिए, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तीसरा ऑप्शन है व्यापार के लिए, चौथा ऑप्शन है रक्षा सेवाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न है, परिवहन के क्षेत्र में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है एक ही प्रकार के वाहन का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न परिवहनों माध्यमों का संयोजन, तीसरा ऑप्शन है यात्री परिवहन, चौथा ऑप्शन है सामान की पैकेजिंग। इसका सही उत्तर है विभिन्न परिवहन माध्यमों का संयोजन। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? पहला ऑप्शन है मुंबई से थाने, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता से हुगली, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली से आगरा, चौथा ऑप्शन है चेन्नई से मदुरई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, 18 जोनों में। अगला प्रश्न है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन 1959, 1969, तीसरा ऑप्शन 1976, चौथा ऑप्शन 1985। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भी 1969। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहली ट्रेन कौन सी थी? पहला ऑप्शन है हिमसागर एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, चौथा ऑप्शन है दुरंतो एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भी, विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हवाई अड्डों के निर्माण से, दूसरा ऑप्शन है प्रमुख राजमार्गों का विकास, तीसरा ऑप्शन है जलमार्गों का विस्तार, चौथा ऑप्शन है रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, प्रमुख राजमार्गों का विकास। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सड़क योजना, दूसरा ऑप्शन है भारत निर्माण योजना, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण सड़क योजना, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी योजना। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री सड़क योजना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है NH44, दूसरा ऑप्शन है NH16, तीसरा ऑप्शन है NH48, चौथा ऑप्शन है NH27। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है NH44। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेसवे जो बनते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है यातायात की धीमी गति, दूसरा ऑप्शन है तेज और सुरक्षित यात्रा, तीसरा ऑप्शन है माल परिवहन, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेज और सुरक्षित यात्रा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? पहला ऑप्शन है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दूसरा ऑप्शन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, चौथा ऑप्शन है चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। तो सही उत्तर है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है यात्री परिवहन, चौथा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तेल पाइपलाइन कौन सी थी? पहला ऑप्शन है मथुरा पानीपत पाइपलाइन, दूसरा ऑप्शन है असम गुवाहाटी पाइपलाइन, तीसरा ऑप्शन है कंचनपुर हल्दिया पाइपलाइन, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद कंडाला पाइपलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, अहमदाबाद कंडाला पाइपलाइन। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है कम समय, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है भारी सामान का स्थानांतरण, चौथा ऑप्शन है लागत में कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, लागत में कमी। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन में दबाव बनाए रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पंप, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है भाप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है पंप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
पहला ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है कंडाला बंदरगाह, चौथा ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा ऑप्शन है सदिया से डुबरी, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि से कंडाला, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम से चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर भी सदिया से डुबरी। अगला प्रश्न है कौन सा जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पनामा नहर, दूसरा ऑप्शन है सुएज नहर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर ध्रुव मार्ग, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी चीन समुद्री मार्ग। तो इसका सही उत्तर है उत्तर भी सुएज नहर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम वायु सेवा कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1932, चौथा ऑप्शन है 1947। तो इसका सही उत्तर है उत्तर है 1911। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है हवाई अड्डे हवाई परिवहन का मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? जो हवाई परिवहन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन में, तीसरा ऑप्शन है भारी सामान के लिए, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए। तो इसका सही उत्तर है उत्तर भी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पर्यटन में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है देश जो है कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक निर्यात कौन से उत्पाद का होता है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है औषधियाँ, चौथा ऑप्शन है रत्न और आभूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी रत्न और आभूषणों का। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन है 1995, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है 1910। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भी 1995। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ना, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख राजमार्गों का निर्माण और विकास, चौथा ऑप्शन है जलमार्गों का विकास। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी प्रमुख राजमार्गों का निर्माण और विकास। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क का विस्तार है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भी 10। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पहला ऑप्शन है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, तीसरा ऑप्शन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, चौथा ऑप्शन है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसका सही उत्तर है उत्तर सी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है भारतीय सड़क सुरक्षा नीति किस वर्ष बनाई गई? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2010, तीसरा ऑप्शन है 2014, चौथा ऑप्शन है 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है 2005। अगला प्रश्न है सड़क परिवहन से संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस किसे जारी करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण, दूसरा ऑप्शन है राज्य परिवहन विभाग, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन। तो इसका सही उत्तर है राज्य परिवहन विभाग। अगला प्रश्न है भारत में ड्राइवरों के लिए बैठने और सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किस संबंधित नियम कब लागू किए गए? पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन है 2011, चौथा ऑप्शन है 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी 2005। अगला प्रश्न है भारतीय बंदरगाहों का सर्वश्रेष्ठ जोड़ा कौन सा है? पहला ऑप्शन है मुंबई और कंडाला, दूसरा ऑप्शन है
कोलकाता और हल्दिया। तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और विशाखापट्टनम। चौथा ऑप्शन है कंडाला और जामनगर। तो सही उत्तर है उत्तर बी, कोलकाता और हल्दिया। अगला प्रश्न है, JNPT का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जवाहरनगर पोर्ट टर्मिनल। दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पेट्रोल टर्मिनल। चौथा ऑप्शन है जयपुर नेशनल पोर्ट टर्मिनल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन है कंडाला। दूसरा ऑप्शन है चेन्नई। तीसरा ऑप्शन है मुंबई। चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन के द्वारा कौन सा पदार्थ सबसे अधिक परिवहन किया जाता है? अगला ऑप्शन है कोयला। दूसरा ऑप्शन है पानी। तीसरा ऑप्शन है कच्चा तेल। चौथा ऑप्शन है खाद्य पदार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्चा तेल। अगला प्रश्न है, विविधता और निष्कलंकता पाइपलाइन परिवहन का कौन सा प्रमुख लाभ है? पहला ऑप्शन है अधिकतम सुरक्षा। दूसरा ऑप्शन है कम ऊर्जा की आवश्यकता। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण क्षति। चौथा ऑप्शन है रुकावटों का ना होना। सही उत्तर है अधिकतम सुरक्षा। पहला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, पाइपलाइन के लिए कौन सा नेटवर्क सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है छोटे दायरे में। दूसरा ऑप्शन है बड़े दायरे में। तीसरा ऑप्शन है केवल शहरी क्षेत्रों में। चौथा ऑप्शन है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है बड़े दायरे में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम घरेलू वायुसेना कब शुरू की हुई थी? पहला ऑप्शन है 1940। दूसरा ऑप्शन 1950। तीसरा ऑप्शन 1960। चौथा ऑप्शन 1970। इसका सही उत्तर है उत्तर बी, 1950।